हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा आईबीए इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 17 को लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे कि कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में आपका ये 17 नंबर का लेक्चर है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बारे में डेडिकेटेड सारी चीजें बता दी थी। आज हम आपको बेसिकली बताएंगे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ हम लिखेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट और दूसरी तरफ हम लिखेंगे रिजिड पेमेंट, फिर इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट जिसको हम बोलते हैं लचीला सतह या लचीला पेमेंट, और दूसरा होता है रिजिड पेमेंट। दूसरा क्या होता है रिजिड पेमेंट। देखिए, इसमें जो सबसे पहला और सबसे मेन डिफरेंस होता है, वो सबसे पहला और सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है, ये वाली जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, इसको हम बिटुमन के हेल्प से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? ये कैसा ये जो पेमेंट होता है वो सबसे पहले क्या होता है, बिटुमन वाले पेमेंट से बनता है। या आपने मैकएडम मेथड का नाम सुना होगा, ठीक है ना। आपने किसका सुना होगा? अगर कंस्ट्रक्शन मेथड की बात करें तो इसका हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? मैकएडम मेथड से करते हैं, ठीक है ना। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? मैकएडम मेथड से होता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गया, आपने मैकएडम मेथड के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, बिटुमन का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो गया, बिटुमन। बिटुमन, इससे आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, मैकएडम मेथड का यूज करते हैं और बिटुमन का यूज करके बनाते हैं। अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे में क्या होता है, बेसिकली दूसरी वाली सड़क में रिजिड पेमेंट में हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट की सतह बनाते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट की सतह बनाते हैं। तो दूसरे में हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट की सतह बनाते हैं। इसमें क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट की सतह होती है, सीमेंट कंक्रीट का स्लैब होता है। ये हमारा क्या हो गया, पहला और बहुत मेन डिफरेंस हो गया। ठीक है, पहला भी डिफरेंस है और बहुत मेन भी डिफरेंस है। इसको हम क्या करते हैं, इसको चार परतों में बनाते हैं। इसको हम क्या क्या करते हैं, चार परतों में बनाते हैं, चार लेयर्स में बनाते हैं। इसको किस में बनाते हैं, 4 लेयर्स में बनाते हैं। 4 लेयर्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिफरेंट लेयर, या फिर इसको क्या करते हैं, इसको डिफरेंट लेयर्स में बनाते हैं। इसमें डिफरेंट लेयर में बनाते हैं इसको। इसमें अगर बेसिकली क्या होता है, तो इसको हम 3 लेयर में बनाते हैं। 3 लेयर आप क्या पढ़े थे, सबसे नीचे मिट्टी की सतह होती है जिसको सॉइल सबग्रेड कहते हैं। सॉइल सबग्रेड के ऊपर क्या होता है, सब बेस होता है, और सब बेस के ऊपर क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट की स्लैब होती है। तो अगर हम इसमें अगर बात करें तो इसमें ठोस की एक ही परत होती है। इसमें अगर जो सॉलिड लेयर होता है, सॉलिड लेयर की एक ही परत होती है जो हमारी कंक्रीट स्लैब होती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉइल सबग्रेड होता है, सॉइल सबग्रेड के ऊपर हम सीधे क्या करते हैं, एक ही स्लैब डालते हैं। ठीक है ना। तो ये 4 लेयर्स में बनता है। ये किसमें बनता है, ये 3 लेयर्स में बनता है। ठीक है ना, ये किसमें बनता है, 3 लेयर्स में बनता है। ये 3 लेयर्स में बनता है। 3 लेयर्स ना बोलिए, 2 लेयर में ही बनता है। किसमें बनता है, ये 2 लेयर्स में बनता है। ये 2 लेयर में बनता है। इसमें 2 लेयर होते हैं, क्योंकि टोटल तो 3 लेयर होता है, लेकिन ऊपर के जो 2 लेयर होते हैं वो सीमेंट कंक्रीट के होते हैं। ठीक है ना, 2 लेयर्स होता है। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, टोटल 3 होता है। टोटल कितना होता है, 3 होता है। लेकिन दो हम क्यों बोलते हैं कि 2 लेयर्स होते हैं, तो एक लेयर में हमारा सीमेंट कंक्रीट हो जाता है और एक लेयर में हमारा क्या हो जाता है, सॉइल सबग्रेड हो जाता है। अगर अगले डिफरेंस की बात करते हैं तो अगला डिफरेंस होता है, इसके लिए अर्ध अस्तर की आवश्यकता पड़ती है। अर्ध अस्तर मतलब, अर्ध अस्तर आपका होता है सॉइल सबग्रेड। इसके लिए क्या होता है, सॉइल सबग्रेड की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें इसके लिए, तो इसके लिए अर्ध अस्तर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना। ठीक, इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सबग्रेड की आवश्यकता पड़ती है। सॉइल सबग्रेड की, या आप बोल रहे हैं सबग्रेड की।
सबग्रेड की, सबग्रेड की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सबग्रेड हो तो भी चलेगा, सबग्रेड नहीं है तो भी चलेगा। इसमें क्या होता है, सबग्रेड मैंडेटरी होता है, मैं लिख देता हूं मैंडेटरी होता है। सबग्रेड इज मैंडेटरी, मतलब सबग्रेड की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, मतलब बिना मिट्टी के ये सतह नहीं बनेगी। और इसमें क्या होता है, सबग्रेड इज नॉट मैंडेटरी, इसमें सबग्रेड कोई बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं होता है। सबग्रेड इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, इसमें सबग्रेड की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि इस वाले लेयर में क्या होता है, मतलब अगर बिटुमन में आप देखेंगे क्या होगा, तो बिटुमन का सरफेस कैसा होता है, लचीला होता है। तो इसमें इसीलिए एक के ऊपर एक लेयर डालते हैं कि मजबूती बढ़ जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मिट्टी के ऊपर सीधे सीमेंट कंक्रीट की स्लैब होती है, तो इससे क्या हो जाता है, ये काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है ना। एक और आपको बात करें, इसका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है, आनमन सामर्थ्य होता है, इसका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, लगभग नगण्य होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज इंफिनिटी। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, इंफिनिटी होता है। और इसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, काफी हाई होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। कल मैं आपको बताया था फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है ना। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है, इसमें इंफिनिटी होता है, इसमें क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। इसमें इंफिनिटी क्यों होता है, क्योंकि जैसे इसमें टायर का लोड पड़ता है तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये सारे के सारे क्या करता है, लोड को सह लेता है, फ्लेक्स कर देता है। और इसमें फ्लेक्स नहीं करता है, इसमें तुरंत उसको वापस कर देता है। ठीक है ना। इसमें लोड ट्रांसफर कैसे होता है, ग्रेन टू ग्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोड ट्रांसफर की बात करें, लोड ट्रांसफर की बात करें तो ग्रेन टू ग्रेन होता है। ग्रेन टू ग्रेन, ग्रेन टू ग्रेन मतलब एक एक कण से होता है, एक एक कण होता है। मतलब मिट्टी का जो एक कण है वो दूसरे कण पे फोर्स लगाता है, फिर दूसरा अनेक कणों पे, इसी तरह अनेक कण बाकी अनेक कणों पे लगाते हैं। और इसमें लोड ट्रांसफर कैसे होता है, इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें लोड ट्रांसफर की बात करते हैं तो कैसे होता है, लेयर बाई टू लेयर। ठीक है, इसमें लेयर टू लेयर होता है। ठीक, कितनी चीजें आप समझे। अगर आगे चीजों की बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार के क्या होते हैं, जोड़ नहीं दिए जाते हैं, नो जॉइंट्स, नो जॉइंट। इसमें किसी भी प्रकार के कोई जॉइंट नहीं दिए जाते हैं, सारी की सारी रोड जो होती है वो एक साथ इकट्ठे बनाई जाती है, नो जॉइंट। इसमें क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं, चूंकि इसमें सीमेंट कंक्रीट होता है तो इसमें अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। जैसे ट्रांसवर्स जॉइंट हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट हो गया। क्या होता है, ट्रांसवर्स जॉइंट, और क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट। तो ट्रांसवर्स जॉइंट होता है, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट होता है, अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। और कुछ चीजों की अगर हम बात करते हैं, और बाकी चीजों की बात करते हैं, तो जो हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है या बिटुमन वाली सड़क होती है, इसको बनाने में जो खर्चा होता है वो कम आता है। ठीक है ना, इसको बनाने में क्या होता है, खर्चा कम आता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस हाई होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, लो कॉस्ट होता है। क्या होता है, लो कॉस्ट होता है, लो कॉस्ट बट हाई मेंटेनेंस। लो कॉस्ट होता है लेकिन हाई मेंटेनेंस होता है। इसमें क्या होता है, ये हाई कॉस्ट होता है बट लो मेंटेनेंस। क्योंकि ये सीमेंट कंक्रीट का होता है तो जल्दी टूटता नहीं है, इसीलिए इसकी कॉस्ट तो हाई होती है, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। सेम इसका अपोजिट होता है, इसमें इनिशियल कॉस्ट काफी कम होती है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं, आगे हम लोड की बात करें तो ये किस टाइप के लोड के लिए होता है, ये जो होता है ये नॉर्मल लोड के लिए होता है, हैवी लोड के लिए नहीं होता है। ये क्या होता है, ये नॉर्मल लोड के लिए सड़कें बनाई जाती हैं।
नॉर्मल लोड के लिए ये सड़कें बनाई जाती हैं। ये सड़कें किसके लिए बनाई जाती हैं? हैवी लोड के लिए। ठीक, आगे अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो जो बिटुमन की सड़क होती है इसका क्या होता है? इसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा कम होता है। अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो ये 15 से 20 साल के लिए ये वाली सड़क क्या होती है? काफी अच्छी होती है। ठीक है ना, 15 से 20 साल के लिए इसकी लाइफ होती है। एज की अगर हम बात करते हैं या ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो 15 से 20 साल 15 टू 20 ईयर्स के लिए ये सड़क अमूमन बनाई जाती है। अगर इसके एज की बात करें तो ये आपका 40 साल या मोर देन 40 साल जाता है। ठीक है ना, 40 और मोर देन 40, 40 साल या 40 साल से ज्यादा भी जा सकता है। तो अभी इतने डिफरेंसेस आप नोट करिए, फिर मैं बाकी डिफरेंसेस के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये काफी मेन डिफरेंस है, जो बहुत ज्यादा मेन डिफरेंस है। अभी मैं उनके चीज के बारे में आपको बता दूं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है, किसी किसी बुक में 40 की जगह 30 साल भी दिया है, तो आप डाउट में मत रहिएगा। 40 साल या 40 साल से ज्यादा भी जा सकता है। और ये क्या होता है, 15 से 20 साल के लिए एनफ होता है। ठीक है ना, मैं ऊपर सीरीज कर देता हूं। ठीक है ना, चलिए कुछ और डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं। हालांकि डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम आपको मेन डिफरेंस के बारे में ही बताएंगे। ऐसे डिफरेंस के बारे में बताएंगे जो आपके काफी काम आए। ठीक है ना, ठीक, तो काफी गीला है, अभी चल ही नहीं रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। 10 सेकंड 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा गीला है। ठीक है चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बताया था कि ये जो रोड होती है वो 15 साल तक चल जाती है, कभी कभी 20 साल तक चल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, हर 5 साल पर, एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में क्या करना पड़ता है, सरफेस पेंटिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सरफेस पेंटिंग करना पड़ता है। हर 5 साल में क्या करना पड़ता है, सरफेस पेंटिंग करना पड़ता है। सरफेस पेंटिंग का मतलब क्या, जो ऊपर वाली सतह है उसको फिर से बिछाना पड़ता है। इसमें सरफेस पेंटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, इसमें नो सरफेस पेंटिंग, नो सरफेस पेंटिंग रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, सरफेस पेंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है ना, सरफेस पेंटिंग की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं पड़ती है। अगर और कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं तो बता दिए, इसका मेंटेनेंस थोड़ा कठिन होता है, इसका मेंटेनेंस क्या होता है, ज्यादा इजी होता है। ठीक है ना, और अगर एक दो चीजों की बात अगर हम करते हैं तो ये जो होता है तनन सामर्थ्य, इसका टेंजाइल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना, ये टेंजाइल स्ट्रेंथ में मजबूत नहीं होता है। टेंजाइल स्ट्रेंथ इज नॉट गुड। इसका जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होता है वो अच्छा नहीं होता है। अगर इसके अपोजिट हम बात करते हैं दूसरे वाले की, तो इसकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। तो इसकी तनन सामर्थ्य अच्छी होती है।
टेंजाइल स्ट्रेंथ इज गुड। ठीक है, इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक, ये क्या होता है, ये बारिश के पानी से जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय ड्यू टू रेन वाटर इजली। डिस्ट्रॉय ड्यू टू रेन वाटर इजली, ये क्या होता है, जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है ना, नॉट डिस्ट्रॉय इजली ड्यू टू रेन वाटर। ये रेन वाटर से क्या होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है ना, बोर्ड अभी काफी गीला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके कुछ खास खास डिफरेंस रहे, बहुत ज्यादा ऐसे तो और डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, इतने जो डिफरेंस है वो आपके क्या है, इतने डिफरेंस आपके एनफ है, काफी है, इतने में आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सा किसके लिए होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम टॉपिक पढ़ने हैं फंक्शन ऑफ प्योमेंट कंपोनेंट की। जो आपके प्योमेंट के कंपोनेंट होते हैं उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं प्योमेंट के, तो उनके फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अगला हमारा फंक्शन ऑफ प्योमेंट कंपोनेंट। फंक्शन ऑफ प्योमेंट कंपोनेंट्स, ये बेसिकली होता क्या है, जो प्योमेंट होते हैं उसके घटक के फंक्शंस के बारे में बताएगा, प्रकार के बारे में बताएगा कि जो प्योमेंट होते हैं उसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं उसका क्या क्या मतलब है। तो मैंने आपको 4 तरीके के कंपोनेंट के बारे में बताया था। पहला क्या होता है, सॉइल सबग्रेड होता है। पहला क्या होता है हमारा, सॉइल सबग्रेड होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, सब बेस सरफेस होता है। ठीक, तीसरा क्या होता है, बेस होता है। तीसरा होता है बेस सरफेस, और चौथा होता है हमारा बियरिंग सरफेस। बियरिंग सरफेस, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, सब बेस सरफेस को। ठीक है, तो ये 4 तरीके की चीजें होती हैं। इन 4 तरीकों की चीजें को के बारे में बताना है कि किसका क्या मतलब होता है, किसका क्या मतलब नहीं होता। ठीक है ना, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सॉइल सबग्रेड की, कि सॉइल सबग्रेड क्या होता है। तो ये मैं दोनों प्योमेंट का एक ही में लेके बता रहा हूं। ठीक है ना, ये मैं दोनों प्योमेंट का एक ही में लेके बता रहा हूं, या तो आपका फ्लेक्सिबल हो या तो आपका रिजिड हो। ठीक है ना, तो अगर फ्लेक्सिबल की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल में पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। रिजिड की बात करते हैं तो पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, सॉरी, पहला, दूसरा और तीसरा। रिजिड में एक बेस नहीं होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारा सबग्रेड क्या होता है, तो सबग्रेड में बेसिकली क्या होता है, ये मिट्टी होती है। सबग्रेड में क्या होता है, बेसिकली टोटल सॉइल नहीं होता है।
सबग्रेड में क्या होता है, पूरा का पूरा सॉइल होता है और इसी सॉइल से क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। इसी सॉइल से क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। फॉर्मेशन का मतलब जो रोड होता है, रोड के सरफेस का निर्माण किया जाता है, तो इसी को फॉर्मेशन बोलते हैं, हम निर्माण स्तर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो निर्माण स्तर हमारा क्या कहलाता है, अर्ध कहलाता है, अर्ध आधार कहलाता है, या तो हम इसी को क्या कहते हैं, सॉयल सबग्रेड कहते हैं। हिंदी में भी इसका हम नाम लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्ध स्तर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अर्ध स्तर, हिंदी में बोलते हैं इसको अर्ध स्तर, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध स्तर इसको कहते हैं। तो ये आपका कहलाता है। इसका काम क्या होता है, जो भी यातायात का भार रहता है, ये इसको क्या करता है, लोड को नीचे ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर लोड, ट्रांसफर लोड टू डाउनवर्ड। ये क्या करता है, लोड को और नीचे की तरफ क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, लोड को और नीचे की तरफ क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। बेसिकली इसमें हम अच्छी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम अच्छी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए इसका क्या करते हैं, कंपैक्शन अच्छे से करते हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं, कंपैक्शन फॉर गुड स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। इसमें अच्छी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। मैंने आपको सीबीआर पढ़ाया था कि सीबीआर टेस्ट किया जाता है, तो सीबीआर जो किया जाता है वो इसी टेस्ट का किया जाता है, इसी का सीबीआर किया जाता है, या प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है। मैं आपको बताया था क्या होता है, प्लेट लोड टेस्ट, शियर स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, ठीक है ना। तो प्लेट लोड टेस्ट या सीबीआर, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। तो इसी वाले सतह का हम क्या करते हैं, सीबीआर टेस्ट करते हैं, या पीएलटी टेस्ट जो हमारा होता है, प्लेट लोड टेस्ट, इसी का करते हैं, ठीक है ना। या प्लेट बियरिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, प्लेट बियरिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको पीवीटी कर लीजिए, पीवीटी कर लीजिए, प्लेट बियरिंग टेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। प्लेट बियरिंग टेस्ट कर लीजिए, सीबीआर करते हैं, आप पीवीटी करते हैं, प्लेट बियरिंग टेस्ट। तो ये क्या होता है, आपका सॉइल सबग्रेड होता है। दूसरा हमारा आता है सब बेस आता है। अब सब बेस जो होता है ये दूसरे नंबर पे होता है। जो सॉइल सबग्रेड होता है ये उसके ऊपर का सतह होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सब बेस बोलते हैं, यानी अर्ध आधार बोलते हैं। इसको अगर हिंदी में नाम लिखे तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध आधार, अर्ध आधार बोलते हैं। अर्ध आधार की बात करते हैं तो अर्ध आधार का काम क्या होता है, अर्ध आधार बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो मृदा होती है, मृदा के ऊपर अतिरिक्त मृदा डाली जाती है। जो मिट्टी का जब हम फॉर्मेशन कर लेते हैं तो मिट्टी का फॉर्मेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उस पर मिट्टी की एक और सतह डालते हैं, और ये क्या करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसको बनाते हैं। रोड की बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसको हम बनाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू लेयर ऑफ सॉयल, न्यू लेयर ऑफ सॉयल, सॉयल की नई सतह को डालते हैं टू इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी, टू इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी, टू इंक्रीज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ रोड। क्या करते हैं, रोड की बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, रोड की, छोटा होगा तो बताइएगा, मैं अभी नेक्स्ट टाइम से बड़ा लिख दूंगा। तो क्या करते हैं, रोड की बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और सरफेस नया इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। और इसकी भी हम क्या करते हैं, इसकी भी हम अच्छी तरीके से कुटाई करते हैं, इसकी भी हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन फॉर गुड स्ट्रेंथ, कॉम्पैक्शन किसके लिए करते हैं, फॉर गुड स्ट्रेंथ, अच्छे स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, ठीक है ना। अच्छे स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, या फिर हम इसी में क्या करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन का यूज करते हैं। इसी में हम क्या करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन का यूज करते हैं। हमने आपको क्या पढ़ाया था, सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल स्टेबलाइजेशन फॉर गुड स्ट्रेंथ।
हम इसमें क्या करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन का भी यूज करते हैं गुड स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो अगला क्या है हमारा, सॉइल स्टेबलाइजेशन फॉर गुड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को और ज्यादा अच्छा करने के लिए, अगर वहां की मिट्टी खराब है या मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को फर्दर इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन को करते हैं। ठीक है ना। और अगर आगे हम बात करते हैं तो इसको इसी से क्या होती है, हमारी जल निकासी अच्छी होती है, वाटर ड्रेनेज अच्छी होती है। तो अगर इस सतह को हम सही बनाएंगे तो क्या होती है, हमारी वाटर ड्रेनेज अच्छी होती है। ठीक है ना, गुड ड्रेनेज। ठीक है, अगर यह सतह हमारी मजबूत है तो इससे हमारी क्या होती है, ड्रेनेज भी अच्छी होती है, ड्रेनेज हमारी काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा आता है बेस सरफेस। तीसरा हमारा आता है बेस सरफेस। बेस सरफेस को अगर हिंदी में बात करें तो बेस सरफेस को हम बोलते हैं आधार स्तर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आधार स्तर। आधार स्तर, आधार स्तर होता है। ठीक है, बेस सरफेस का क्या काम है, तो बेस सरफेस बेसिकली क्या काम करता है, इसमें हम क्या करते हैं, इस मिट्टी के ऊपर इस मिट्टी के ऊपर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गिट्टी या छोटे छोटे ग्रेवल का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, ग्रेवल्स का यूज करते हैं। ग्रेवल्स या स्मॉल एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट, स्मॉल या एग्रीगेट्स ही कर लीजिए ना। ठीक है, ग्रेवल या एग्रीगेट्स के इसमें क्या होते हैं, लेयर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रेवल या एग्रीगेट का हम क्या करते हैं, एक लेयर बिछाते हैं। ठीक है ना, और इसको हम क्या करते हैं, इसी लेयर को हम क्या करते हैं, इसी लेयर को हम बेस सरफेस बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। ये जो लेयर होता है इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। देखिए ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है, अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो गिट्टी हमारी बहुत अलग अलग साइज की आती है, तो ऐसे नहीं कोई रैंडमली इसमें गिट्टी हम डाल देंगे। इसको हम क्या करते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड श्यू होता है उससे हम श्यू करते हैं और ग्रेड के अकॉर्डिंग डालते हैं कि पहले छोटा वाला ग्रेड का लेयर डाल दिए, बड़ा वाला ग्रेड का लेयर डाल दिए, उसके ऊपर छोटा वाला, उसके ऊपर छोटा वाला, उसके ऊपर सबसे छोटा वाला। तो इस तरह हम ग्रेडिंग करते हैं फ्रॉम हाई टू स्मॉल। ऐसे कर लीजिए, बिग टू स्मॉल, बड़े से छोटे की तरफ, या लार्ज टू स्मॉल कर लीजिए, लार्ज टू स्मॉल कर लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, लार्ज टू स्मॉल की तरफ हम क्या करते हैं, इसमें ग्रेडिंग करते हैं। लार्ज से स्मॉल की तरफ हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है ना, इसको हम इस तरह बनाते हैं कि इसमें इंटरलॉकिंग अच्छी हो सके। क्या हो सके, इंटरलॉकिंग अच्छी हो सके, इंटरलॉकिंग अच्छी हो सके। ठीक है ना, इसको हम इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे ग्रेवल्स वगैरह हैं उसको इस तरह बिछाने की कोशिश करते हैं कि इंटरलॉकिंग अच्छी हो सके। इंटरलॉकिंग मतलब एक दूसरे से जो उसकी पकड़ है, वो पकड़ क्या करे, वो काफी अच्छी हो सके। फिर पकड़ के बाद हम क्या करते हैं, इसी में हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। फिर क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, किस चीज के लिए, फॉर गुड स्ट्रेंथ। कॉम्पैक्शन फॉर गुड स्ट्रेंथ, कॉम्पैक्शन फॉर गुड स्ट्रेंथ। इसमें हम क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं, किस चीज के लिए, गुड स्ट्रेंथ या अच्छी स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इसका कंपैक्शन करने से क्या होता है, अच्छी तरह से अगर हम कंपैक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा, मड पंपिंग नहीं होता है। मड पंपिंग, मड पंपिंग मतलब क्या होता है, कीचड़। जो सड़क पे कीचड़ हो जाता है ना, सड़क पे ऊपर कीचड़ हो जाता है तो कितना गंदा लगता है। इसी तरह कभी कभी सड़क की सतह के नीचे भी कीचड़ हो जाता है, तो मड पंपिंग होने का डर नहीं रहता है। ठीक है ना, मड पंपिंग होने का डर जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बेस सरफेस को बनाते हैं। अब देखिए सबसे लास्ट और सबसे जो ऊपर का सरफेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस सरफेस बोलते हैं। ये कैसा होता है, टॉप लेयर होता है, टॉप लेयर ऑफ प्योमेंट। प्योमेंट का क्या होता है, सबसे टॉप लेयर होता है या सबसे ऊपरी लेयर होता है। ये तो आपका या तो सीमेंट कंक्रीट का बनेगा, ये आपका क्या होगा, या तो सीमेंट कंक्रीट का बनेगा या तो बिटुमन का बनेगा। अगर आपकी आरसीसी की सड़क है तो सीमेंट कंक्रीट का बनेगा, अगर आपकी फ्लेक्सिबल पेवमेंट है तो किसका बनेगा, तो बिटुमन का बनेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये स्थिरता प्रदान करता है, ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये क्या करता है, सड़क को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू रोड।
प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू रोड सरफेस। ये क्या करता है, रोड सरफेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। रोड सरफेस को क्या करता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर इस सतह की हम बात करें तो यह सतह क्या करता है, सड़क के अंदर पानी जाने से भी रोकता है। ये क्या करता है, ड्रेनेज स्टॉप करता है। ये क्या करता है, ड्रेनेज को स्टॉप करता है। ड्रेनेज स्टॉप टू इंटर इन बिलो लेयर। मतलब ये क्या करता है, ड्रेनेज को स्टॉप कर देता है टू इंटर इन बिलो लेयर। जो नीचे वाले लेयर है, इसके जस्ट नीचे वाले लेयर है, उसमें क्या करता है, ये जाने से रोक देता है। और इस सरफेस को हम कैसे बनाते हैं, तो इस सरफेस को या तो हम सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग करके बनाते हैं, बिटुमन का यूज करके बनाएंगे। सीमेंट कंक्रीट का यूज करके बनाएंगे तो भी हम एग्रीगेट्स वगैरह का यूज करेंगे, बिटुमन का यूज करके बनाएंगे तो भी हम इसमें क्या करते हैं, एग्रीगेट्स का यूज करते हैं। तो इसमें हम किस चीज का यूज करते हैं, एग्रीगेट्स का यूज करते हैं। इसमें हम किसका यूज करते हैं, इसमें हम एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। एग्रीगेट्स का यूज करके इस सड़क को हम बनाते हैं। अगर एग्रीगेट के साथ हम क्या करेंगे, बिटुमन का यूज करेंगे। एग्रीगेट और बिटुमन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो जाएगा। और अगर हम एग्रीगेट के साथ क्या करेंगे, अगर हम एग्रीगेट्स के साथ क्या करेंगे, सीमेंट का यूज करेंगे। सीमेंट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजिड पेवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजिड पेवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका पेवमेंट वगैरह के बारे में, सारा फंक्शन के बारे में रहा। मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दी हैं, सारे फंक्शंस के बारे में बता दिए हैं, सारी चीजों को आपको क्लियर बता दिया है, ठीक है। आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक, तो वेयरिंग कोर्स में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर कंक्रीट का बनता है तो क्या, इस कंक्रीट का बनेगा तो क्या होगा, सीमेंट कंक्रीट स्लैब बिछाया जाएगी। और अगर बिटुमन का बनता है तो क्या होता है, बिटुमन का बनता है तो इसमें बिटुमन की लेयर बिछाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, बिटुमन की लेयर की बिछाई जाती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी आप। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए जो सबसे लास्ट वाला लेयर होता है, अगर हिंदी में इसका नाम बात करें तो इसको हम बोलते हैं निष्घर्षण स्तर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्घर्षण स्तर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निष्घर्षण स्तर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं निष्घर्षण स्तर, ठीक है ना। तो अभी आज के वीडियो लेक्चर के लिए अभी इतना ही कंटेंट होगा, क्योंकि जो हमारा नया टॉपिक है वो नया टॉपिक पूरा का पूरा आपका 40 मिनट 45 मिनट ले लेगा, ठीक है ना। तो अभी इस वाले वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही टॉपिक आपका रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हम उसमें उस टॉपिक को अलग से कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।